इस ऊर्जाई कुंभक के साथ अगर गुरु मंत्र लेकर जप किया जाए तो सचमुच में अंतःकरण के दोष भी निकाल देता है। जैसे गोदाम में बिल्ली को पूर देते हैं तो चूहों को सफा कर देती है, ऐसे ही श्वास रोक कर मानसिक गुरु मंत्र जपें। श्वास लेते समय गुरु मंत्र का अथवा गुरुदेव का इष्ट देव का चिंतन करें। श्वास रोकते समय इष्ट मंत्र जपें। ऊर्जा को सुगठित करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि में भी बड़ी मदद मिलती है। और इस युग में लोग बोलते हैं विकास का युग है, लेकिन ऐसा पतन का युग कभी नहीं आया कि आदमी की ऊर्जा का नाश हो जाता है, अकल बहुत कमजोर हो जाती है, अति क्षीण अल्पमति हो जाते हैं। छोटी छोटी बात भी अकल में आती नहीं कि क्या काम कैसे कब क्या करना चाहिए, इतना पतन हो गया। साधन भजन के मार्ग में जाने वाले व्यक्तियों को भी मूल चीज की कमी होने से जुआनी में खर्च हो गया या कचरा संभाल कर निकाल दिया तो अकल की बहुत कमी रह जाती। पशु योनि से आया और अनंत जन्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में छुपे हैं। अब ये कैसी सौभाग्य की घड़ी है कि कब कौन सा सात्विक संस्कार उसको भगवान और गुरु के तरफ ले जाता है। लोहा गर्म हो और उस पर पड़ जाए घन तो घाट बन जाता है। ऐसे अच्छे विचार, दिव्य संस्कार कभी कभार उभरते हैं। उसमें अगर कोई काम बन जाए तो आदमी चल पड़ता है ईश्वर के तरफ। इसलिए उन संस्कारों को जो भी पाए हुए हैं वे भाग्यशाली तो हैं, लेकिन वो कैसी साधना करें। अपनी मनमानी साधना से तो कभी शिव को रिझाएंगे तो कभी विष्णु को, तो कभी गंगा किनारे तो कभी यमुना किनारे, कभी कन्याकुमारी तो कभी बद्रीनाथ। चक्कर काटते रहेंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा। लगेगा कि आध्यात्मिक हो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। तो समय बड़ा कीमती है और समय कीमती एक शरीर क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन में, अल्प जीवन में अगर कोई ठोस चीज, ठोस तत्व, ठोस रास्ता नहीं मिला तो आदमी भटक जाता है। कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। दीक्षा देना कोई साधारण पुरोहित या साधारण गुरु का काम नहीं है। जो महापुरुष भिन्न भिन्न रास्तों से यात्रा किए हैं, भिन्न भिन्न माइलस्टोन देखे हुए वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, यात्रा के शिखर पर पहुंचे अथवा यात्रा की मंजिल तय किए। ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब वह कृपा दी जाती है, अज्ञान, पाप और ताप को नाश करने की कृपा देने का सामर्थ्य रखें और फिर सामने वाला दृढ़ता से, आकाश जैसी विशालता, समुद्र जैसी गंभीरता और वज्र जैसी दृढ़ता से उस महापुरुष की दीक्षा को अपने में संभालने की क्षमता रखे। तो गुरु का आत्म अनुभव और पुण्य कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य का कक्षा मन पचाने की योग्यता, इन दो शब्दों के जोड़ को दीक्षा बोलते हैं। अर्थात गुरु की करुणा, कृपा, अनुभव संपन्न आध्यात्मिक प्रसाद देने की चेष्टा और शिष्य की श्रद्धा पचाने की तत्परता, इन दो बातों को के मेल को बोलते दीक्षा।
ये दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। इसको द्विजातीय बोलते हैं। माँ और बाप के संयोग से जो शरीर पैदा होता है रजवीर्य से, वो जन्मजात से तो शुद्र चीजों से, नीचे के केंद्रों से जो चीजें निकली है उन चीजों से मिश्रित होकर बना है, उसको शूद्र बोलते हैं। जब भगवान नाम और गुरु कृपा से दीक्षा मिलती है तो दोबारा जन्म होता है। माँ के रजवीर्य से हमारे शरीर का जन्म होता है और भगवत मंत्र और गुरु कृपा से हमारा जन्म शुरू होता है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो गुरु तो करना चाहिए, लेकिन गुरु करने के पहले खूब सावधान होना चाहिए। ये जीवन का बड़ा अवसर है। जैसा तैसा पुरोहित को गुरु बना लिया और फिर श्रद्धा न टिकी या मन माना कुछ करते रहे, वर्षों के वर्ष बीत गए, बाद में लगेगा कि कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत समझदारी का है, दृढ़ता का है। और आज के युग में तो गुरुओं का मिलना बहुत कठिन भी है, बहुत सुगम भी है। जहाँ तहाँ गुरु मिल जाएंगे। गुरु बनने की सबको इच्छा लगी, शौक हो गया। प्रवचन करने का, गुरु बनने का, दूसरे को सीख देने का, बड़बड़ चालू कर देने का तो आजकल तो एक फैशन हो गया है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है। विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना अर्थात सहस्त्र मुद्राएं दान करना, तो वो दरिद्र आदमी का काम नहीं है। करोड़ोंपति हो तभी वो सहस्त्र मुद्राएं प्रति व्यक्ति को दे सकता है। आज हर कंगला सहस्त्र मुद्राएं दान करने की गादी पर बैठ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवेकानंद ने तो कटाक्ष किया है। संत कबीर ने भी कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। तो गुरु को भी आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। शिष्य के शंकाएं निवारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और शिष्य में भी तत्परता होनी चाहिए। अच्छे से अच्छी दवाई दीजिए, अच्छे से अच्छी चीज केमिस्ट की दुकान पर, उस खाने से आपका रोग नहीं मिटेगा। आपके लिए जो रोग निवार करेगी वो आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज है। दवाई के दुकान पे बहुत बढ़िया से महंगी जो दवाई हो, भैया दे दो मेरे को, तो उससे तो सत्यानाश हो जाएगी। उसमें बीच में केमिस्ट और मरीज के बीच में डॉक्टर चाहिए। जयराम जी की ऐसे अच्छे में अच्छा मंत्र कभी सुना, किसी मंत्र की महिमा, कभी किसी साधना की महिमा सुना, कभी किसी की सुना, कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए। इससे वह आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। एक गुरु तो गजब का काम करते थे। किसी को दीक्षा देते तो बोले चलो मेरे साथ। पास में किसान ने 7 कुएं खोद रखे थे, कोई 10 हाथ, कोई 8 हाथ, कोई 9 हाथ, कोई 13 हाथ। 7 खोद रखे थे, 8वां खोदने की तैयारी थी। 7 में पानी नहीं, वो 8वां खोद रहा था। पूरा खेत खड्डे खड्डे कर डाला और पानी नहीं। गुरु ले जाता कि अगर ऐसा मूर्ख किसान बनना है, ऐसा मूर्ख साधक बनना है तो मेरे से दीक्षा मत लो। इसने देखो दृढ़ता नहीं, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 8 हाथ खोदा, नहीं निकला। दूसरी जगह 9 हाथ खोदा, कहीं 13 हाथ खोदा तो कहीं 11 हाथ खोदा। खोद खोद के पूरा खेत खड्डे बना दिया और पानी का चुल्लू भर भी नहीं। और बोलता मैं पुरुषार्थ करता हूं। तो पुरुषार्थ में भी यथा योग्य मेहनत और बुद्धि चाहिए। एक धूप घुमाने में भी अकल चाहिए भाई, जयराम जी की। नहीं तो मेहनत अपनी भी जाती है और लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। सदगुरु उसे कहा जाता है जिससे रिद्धि सिद्धियां और भगवान
कि सृष्टि के प्रलोभन है उसको भी ठुकराने का सामर्थ्य हो। यहाँ तक कि ही शास्त्र विरुद्ध बात अगर कभी भगवान भी कह दे तो भगवान का त्याग करने का भी सामर्थ्य उसे सद्गुरु कहा जाता है। स्वर्ग के सुख का, ब्रह्मलोक के सुख का, वैंकुट के सुख का और वैंकुठाधिपति के प्रलोभनों को ठुकराने का सामर्थ्य जिसमें हो उसे सतगुरु कहा जाता है। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क। लोग क्या कहेंगे? इस लोक लज्जा में मरा रहेगा तो साधन में आगे पहुंचेगा ही नहीं। जो लोक लज्जा छोड़कर भगवान के रास्ते चल पड़ा है, बुद्ध की नाई, महावीर की नाई, कबीर की नाई, नानक की नाई, तुर्क दुनिया, दुनिया की परवाह नहीं किया। तुर्क उकबा, स्वर्ग आदि के प्रलोभन आए, उस उकबा को भी, स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, प्रलोभनों को भी। तुर्क मौला, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, मौला ये ले लो वो ले लो, नहीं, तुर्क कर दिया। और फिर तुर्क का मन त्याग का भी त्याग कर दिया। मैं त्यागी हूं ऐसा मन में भी नहीं रहा। उसे सत्य की प्राप्ति होती है, उसे सद्गुरु बोलते हैं।